हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने फेवरेट से चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा हुआ है। क्योंकि आज तारीख 6 तारीख हो गई है, 24 को आपका एग्जाम है, समय बहुत कम बचा है। इसलिए निरंतर मेहनत जारी रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि पिछली वीडियो में आपका हम बताए थे, आपको नरेशन सीरीज चला रहे हैं इसमें, और नरेशन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है आज हमारे साथ बीच। क्योंकि पहली वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी और आपके डाउट जो भी हुए होंगे उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताए होंगे, उसको हम क्लियर कर देंगे तुम्हारा। ठीक है, कहते हैं कि बिना प्रयास के केवल मौसम बदलता है, वक्त नहीं बदलता। तो प्रयास कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से नंबर लाइए और पढ़ते रहिए। हमारी ऑफलाइन बैच भी चलती है बीपीएस कोचिंग सेंटर में। ठीक है, ऑफलाइन बैच हमारी टारगेट बैच नाम से चलती है, हाई स्कूल और इंटर की। अगर उस बैच से हमारे जो भी बच्चा 90% से ऊपर लाएगा, उस बच्चे को हमने रेंजर साइकिल देने का भी वादा किया है। जो कि काफी बच्चे हमारी मेहनत करने में लगे हुए हैं। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी बच्चे अपने घर पे अच्छे से तैयारी अपनी करें, अच्छे से मेहनत करें। इस बार 90+ का टारगेट लेके चलें। ठीक है, हम चलते हैं, विलंब नहीं करते, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024-25 नरेशन सेट 2013 का मैंने लिया है, और सेट नंबर 1 कौन सा है, हमारे बीपीएस का दूसरा सेट है। ठीक, पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा इन्वर्टेड कामा व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। पहला ही सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। कौन सा है, इंट्रोगेटिव। और कल के सेट में आपको 3 इंट्रोगेटिव मिले थे। तो इंट्रोगेटिव क्या है भैया, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कल बताया था कि करेंगे आंसर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लिखा है, सेड टू के स्थान पे क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है। क्या लगाना है, आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। फिर हमने इंट्रोगेटिव में आपको बताया था कि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे अगर WH फैमिली का वाक्य आया है तो WH वाला वर्ड लिखेंगे। कल ही आपको बताया था। तो यहाँ पे व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, यहाँ WH फैमिली का सेंटेंस है, तो व्हाई क्या लिखेंगे, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे व्हाई लगा देंगे। वाई लगा दिया। उसके बाद हमने क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य को असरेटिव सेंटेंस में लिखो। तो असरेटिव सेंटेंस में लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है। और यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे भैया हम क्या लिखेंगे, दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दे, वाई दे। फिर हमने आपको बताया कि इज एमआर को किसमें चेंज करना है, वाज बियर में। इज एमआर को वाज बियर में। दे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर लिख दिए। फिर क्या लिखा है, नॉट लगा है, नॉट लगा दो। दे वेयर नॉट डूइंग। फिर आपका सेकंड पर्सन आ गया, योर क्या है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, यहां से दे। और अब उसका पॉजिटिव केस क्या होगा, देयर। देयर। फिर क्या लिखा है, वर्क। वर्क लिख दो, वाक्य कंप्लीट हो गया। कितना आसान आता है, 2 नंबर के आते हैं। अगर सही से रूल पढ़ लिए तो 2 नंबर ये क्या होंगे, फ्री के आपको मिलेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर सेंटेंस देखते हैं। सेकंड नंबर आपका सेंटेंस है, लवली सेड कामा इन्वर्टेड कामा विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। ये भी आपका कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का हम पांचवा सेंटेंस लेके आए। ये कल 3 कराए थे, आज का ये कौन सा सेंटेंस है, दूसरा। ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है लवली, देखो लवली। लवली हमने आपको बताया कि सेट के जगह पे क्या लिखेंगे, आस्क लिखेंगे। यहां आस्क लिख दो, आस्क लिख दिया। फिर हमने क्या बताया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर लिखो। अगर WH फैमिली का वाक्य नहीं है तो इफ लगा दो, चाहे वेदर लगा दो। अब मान लो इफ लगा देते हैं,
इफ लगा दिया। इसके बाद क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखो, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द टीचर है, तो द टीचर को पहले लिखो। द टीचर हो गया। फिर क्या कह रहा है, विल को वुड में बदलो, विल को वुड में बदल दिया, विल को वुड में बदल दिया। फिर हमारा क्या कह रहा है वाक्य, वुड के बाद में क्या आया, नॉट आया, नॉट लिख दो, निगेटिव सेंटेंस का नॉट। फिर क्या है, टीच, टीच लिखो। टीच के बाद में क्या लिखा है, अस, और आपको पता होगा अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसमें चेंज होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट क्या है, लवली, यानी क्या है, फेमिनिन जेंडर है, फेमिनिन सब्जेक्ट है। यहां से क्या उठेगा, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो यहाँ पे अस के स्थान पे क्या लगाएंगे, हर। और टुडे को किसमें चेंज करेंगे, डेट डे में, टुडे को डेट डे में। ये दो सेंटेंस देख लो, फुल स्टॉप यहां लगा दे, दो सेंटेंस देख लो, नोट कर लो जो ना नोट किए हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं आपका। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा है, ही सेड टू मी आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे। ही सेड टू को किसमें बदलेंगे, यहां पे टोल्ड में, he told me। फिर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे यहां क्या लगेगा, डेट। आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां पे क्या लगाएंगे, ही। हमने बताया इज एम आर को किसमें बदलना है, वाज बियर में, तो ही के साथ में क्या लिखेंगे, वाज। फिर वेटिंग फॉर योर, आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और यहाँ पे पजेसिव केस लगा है, तो आई का पजेसिव केस क्या होता है, माई, तो वेटिंग फॉर माई, और फादर, फादर। और टुडे को मैंने किसमें बताया, डेट डे में, तो डेट डे को डेट डे। ठीक, समझ में आ गया। अब आज का चौथा सेंटेंस क्या है, माई फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू डन योर होमवर्क। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आज का भी तीसरा सेंटेंस है ये, और कल भी 3 सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ही कराए थे। ठीक, तो इंट्रोगेटिव तो आपको आसान लगने लगा होगा क्योंकि आपको रूल समझ में आ गए हैं। देखें फिर आज का चौथा सेंटेंस क्या है, माय फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा हैव यू डन योर होमवर्क। ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। और आज का तीसरा सेंटेंस किसमें आ गया, इंट्रोगेटिव, और कल भी 3 किसमें कराए थे, इंट्रोगेटिव। तो आपको तो समझ में आ ही गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल। तो लिखते हैं माई फादर सेड टू के स्थान पे क्या लिखना है, आस्क्ड। क्या लिखना है, आस्क्ड। कामा इन्वर्ट मी आस्क्ड मी लिखो। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाना है, इफ या वेदर, जो मर्जी वो लगा दो, हमने इफ लगा दिया। इफ के बाद में पहले इसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां पे क्या लगेगा, आई। हैव को हैड में, हैड, फिर डन, डन, फिर योर क्या है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। और भैया ये पजेसिव केस लगा है, तो आई का पजेसिव केस क्या होगा, माई, तो माई लिख दो। फिर क्या लिखना है, होमवर्क। ये सेंटेंस आपका बन गया। फिर फिफ्थ नंबर सेंटेंस क्या है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा एलास आई एम ruined। ये सेंटेंस किस में आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आ गया। ठीक है, इसका भी रूल आपको बताएंगे। ठीक है, अगर एलास आया है तो एलास के लिए हम सेड के स्थान पे क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेट विथ सारो। क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेट विथ सारो। अगर हुर्रा शब्द आ जाए तो क्या लगाएंगे सेड के स्थान पे, एक्सक्लेमेट विथ जॉय। तो देखते हैं, लिखा ही
और सेड के जगह पे क्या लगाएंगे? स्प्रिमेड विथ सॉरो। स्प्रिमेड विथ सारो। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे? डेट। फिर क्या लिखा है? आई एम रूइंड। तो आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ही आई एम को वाज में, ही वाज रूइंड। ठीक, अगला सेंटेंस फिर लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन, कामा इन्वर्टेड कामा, सिट डाउन। ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? ये वर्ब से शुरू होता है। ठीक, आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सेंटेंसेस के बारे में जब पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक, तो हम देख रूल्स पे चलते हैं, सेंटेंस पे डायरेक्ट। ठीक, सेंटेंस क्या है? द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, यानी लड़के को प्रिंसिपल बोल रहा है तो यहाँ पे क्या देगा? ऑर्डर देगा ना। तो यहाँ पे सेड टू के स्थान पे क्या लगाएंगे? ऑर्डर लगाएंगे। लिखो द प्रिंसिपल सेड टू के यहाँ पे क्या लगेगा? ऑर्डर। ऑर्डर द बॉय। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इंपरेटिव में टू लगता है। क्या लगता है? टू। किस सेंटेंस में? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगा दोगे? टू। और बाकी सेम वर्ब वैसे उतार दोगे। लिख देते हैं सिट डाउन। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। और नरेशन की ये सीरीज लगातार लेते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही पास में, और मेहनत अच्छे से कीजिए और क्लास को हमारी डेली लीजिए क्योंकि क्लास 10th के लिए हम नरेशन सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज के बाद आपका हम एक्टिव पैसिव की भी सीरीज चलाएंगे, पंक्चुएशन की भी सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। जो आपके हिस्ट मित्र बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो शेयर जरूर करना क्योंकि पढ़ाई करते रहो सही से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।